वेलकम मैट्रिक का दूसरा अध्याय दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसमें ऐसे सवाल आते हैं कुछ लोगों के लिए काफ़ी आसान लगता होगा, कुछ के लिए मुश्किल और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन इस वीडियो के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कितने सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है। केवल 4 से 5 लाइनों में यह बन जाता है। अंक बदले हुए रहेंगे, जैसे यहाँ 3 की जगह 6 रहेगा, यहाँ 4 की जगह 8, ऐसे कुछ हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, 4 से 5 लाइन में यह आसानी से बन जाता है। कोई भी बहुपद का शून्यक निकाला जा सकता है। तो हम शून्यक निकालने जा रहे हैं, आप इस पर गौर करें। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को बड़ा कर ले, फिर आपको वीडियो ऐसा दिखाई देगा जैसे आप रील देखते हैं मोबाइल खड़ा करके, तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा दिखाई भी देगा। जैसे कि ऐसे बहुपद दिया रहेगा, निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात करें और शून्य कैसे दिया रहेगा। अब इसका शून्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले शून्य के निकालने के लिए हम इसके बराबर में जीरो लिख देते हैं। जो हमें दिया हुआ था बहुपद, केवल उसके बराबर में जीरो लिख देते हैं। ये हमारा पहला काम हो गया। यहाँ तक तो हमने कुछ खास नहीं किया, ये तो कोई भी कर देगा, बराबर में जीरो लिख देना है। उसके बाद ये जो 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पद, इससे 4 पद बना देते हैं, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। इस 3 पदों को हम 4 पद में बना देते हैं। ऐसे 1 2 3 4 और 4 पद कैसे बनाते हैं, पहले हम इससे इसमें गुना करते हैं। जितना आता है हम बीच वाले को ऐसे लिखते हैं कि गुना करने पे इतना ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे सेम यही नंबर आ जाना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं। तो मैंने कैसे किया, -4 और -2 को मैंने ऐसे लिखा। अगर इसे हम घटा करके लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर इनका गुना करेंगे तो 4 दूना 8 उतना ही आएगा जितना कि इन दोनों का गुना आया था। तो ऐसे करके हम 4 लाइन में लिख देते हैं। हालांकि आगे 1-2 उदाहरण और दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 4 पद में कैसे तोड़ते हैं। जो हमें 3 पद दिया हुआ था ऐसे तोड़ देते हैं। पहले इस चीज़ में गुना करते हैं, उसके बाद इससे ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करने पे, जोड़ या घटाव कुछ भी करने पे यही नंबर आना चाहिए, लेकिन उन दोनों को गुना करने पर इन दोनों के बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आया है। 4 में से 2 जाएगा तो -2, जो कि ये वाला आ गया, और इन दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब ये जो हमने 4 पदों में बाँटा, इसे हम 2 पद में अलग-अलग कर लेते हैं। बीच में एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। बीच में एक लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों में से हमें कॉमन लेना होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा गौर करना होगा। कॉमन लेने के लिए या फिर आखिरी हल निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए, ये हमारा फाइनल स्टेज है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। तो ऐसा करने के लिए हम इन 4 पदों को, जो हमने 4 पद बनाए हैं, उससे 2 भागों में बाँट देते हैं, 2-2 करके, 2 इधर का और 2 इधर का। अब इसमें कॉमन लिया जाता है। कॉमन कैसे लिया जाता है, तो देखा जाता है कि इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, उसे हम बाहर कर देंगे। तो कौन सी संख्या मिल रही है, तो x केवल मिल रही है दोनों संख्या में, तो मैंने x बाहर कर लिया और बाकी ब्रैकेट में बंद कर दिया इन दोनों को। अगर हम x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x से 4 में गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद प्लस का चिन्ह। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, दाएं साइड वाले में इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ना तो x है, ना 2 है और ना 8 है, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन 2 अगर लेंगे तो काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा कि 2 हम बाहर करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, केवल x और -4, क्योंकि 4 दूना 8 और 2 से x में गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। आपने गौर किया होगा कितना आसानी से कॉमन लिया मैंने। जो मिलता है और इसमें जो मिलता है या फिर जो गुना भाग करने पे एक जैसा ही रिजल्ट दे, तो 2 से अगर -4 में गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब आप चाहे कोई भी समीकरण हो, कितना भी बहुपद हो, आप जब भी ऐसे करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कोष्ठ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ एक समान आना चाहिए। ये हमेशा 100% एक जैसा ही आना चाहिए। एक जैसा ही आता है, आना नहीं चाहिए, आता ही है, ये नियम ही है। अगर एक जैसा नहीं आया है तो आप शायद कहीं गलती कर रहे हैं। तो इन दोनों में से एक को ख़त्म कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो होता है, एक को छोड़ देते हैं, केवल एक को लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है एक बार उसे लिख लेते हैं। तो x + 2 ये ब्रैकेट के बाहर है और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर थे, तो मैंने बारी-बारी से दोनों को लिख लिया। अब यहाँ से x का मान निकालना कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो x बराबर कितना आसान हो जाएगा, ये +2 है, उधर भेजेगा तो -2 हो जाएगा, और ये -4 है तो उधर जाने के बाद +4 हो जाएगा। तो ये शून्य निकल गया। वैसे तो आपको 80% तक समझ में आ गया हो, जो मैंने ऊपर एक सवाल लेकर के बनाया था आपको। चलिए एक और बता देता हूँ ताकि 100% समझ में आ जाए। 2-3 और एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उतना विस्तार से नहीं बताऊँगा, आप बस गौर करते जाना। तो दूसरा बहुपदीय है और इसका हमें निकालना है शून्यक, जीरो या फिर हल, कुछ भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके बराबर में 0 लिख देंगे। फिर इसे हम 4 भागों में बाँट देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। 4 भाग कैसे होने चाहिए, इससे इसमें गुना करेंगे
जो आएगा हम साइड में लिख लेंगे रफ पेपर पे 4 का 4, और इस बीच वाले संख्या को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बिल्कुल यही आना चाहिए। इस संख्या को तोड़ेंगे तो बिल्कुल यही संख्या आनी चाहिए, लेकिन उन दोनों संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, इनके बराबर आना चाहिए, यानी कि 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -2 और -2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो ये आ गया। इन दोनों को जोड़ा या घटाया कुछ भी किया हमने तो -4 आ गया, और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2 दूना 4 भी आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है। तो इस तरह से हमने 4 भागों में तोड़ दिया। अब बीच में एक लाइन खींच देते हैं, यानी कि दो को अलग अलग कर लेते हैं, 2 अलग, ताकि हम कॉमन लेना होता है। कॉमन कैसे लेते हैं, तो इन दोनों को गौर करिए, इन दोनों में क्या मिला है कॉमन, तो 2 एस लिया जा सकता है, क्योंकि एस दोनों में है, और 2 लेंगे तो इससे इस तरह से बन जाएगा 2 दूना 4 और -2s। अब हम दाएं साइड करेंगे इसमें, तो इसमें कैसे कॉमन लेंगे, तो इसमें कुछ नहीं मिला तो इसमें -1, अगर कुछ ना मिले कॉमन तो 1 लिया जाता है, और चिन्ह माइनस का है तो -1। उसके बाद क्या बच जाता है 2s - 1। उसके बाद कोष्ठ के बाहर वाला भी एक ही है और कोष्ठ के अंदर वाला भी एक ही है, यानी कि दोनों 2s - 1 है। कोष्ठ के अंदर में भी ये दोनों, जो कि ये को हम हटा देते हैं, तो एक ये लिख लेंगे और एक ये लिख लेंगे, दोनों एक समान आता है। तो दोनों का जब मतलब होता है, जो मतलब आएगा वो s बराबर 1/2 2 बार आएगा। अब शायद आपको 95% तक समझ में आ गया होगा तो कि द्विघात बहुपद का रूट कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, हल यानी कि शून्य कैसे निकालते हैं। एक और सवाल ले लेता हूँ ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए हमने तीसरा सवाल ले लिया। इसका ये बहुपद है। बहुपद क्यों है, बहुपद का 1 पद 2 पद 3 पद, यानी बहुत सारे बहुपद हो तो उससे बहुत सारे पद हो तो उसे बहुपद कहते हैं। और इसका घात अगर डिग्री अगर 2 हो तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये सॉरी द्विघात नहीं, इसका डिग्री 2 कहते हैं, वो सब हमने बेसिक क्लास में बता दिया था। अब इसका शून्य का निकालना है, तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका बराबर में 0 लिख देते हैं। उसके बाद इन तीनों पदों को 4 पद में तोड़ लेते हैं। 4 पद में तोड़ने का क्या तरीका है कि इससे और इसमें गुना कर लेते हैं, तो जितना आता है हम साइड में लिख लेते हैं रफ पेपर पे, तो 36 18, और बीच वाले को यानी कि -7 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बिल्कुल -7 ही आना चाहिए, लेकिन उन दोनों को जो हम तोड़ेंगे उन दोनों संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए, यानी कि इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर हम -7 -9 और +2 को लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस -7, जो कि ये आ गया, और गुना करने के बाद भी 9 दूना 18 आ गया। तो 4 पद में बांटना हमने सीख लिया है। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन अगर ना भी खींचे तो भी चलेगा, बस प्लस के इधर वाले को, इधर 2 अंक को एक पद मान लेते हैं एक ब्रैकेट में, और इधर के 2 को अलग मान लेते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे लाइन खींच दिया। अब बाएं साइड वाले में कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में क्या मिला है तो 3x लिया जा सकता है, क्योंकि x भी दोनों में है और 3 से दोनों कट भी जाएंगे। तो 3x मैंने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर हमने ये लिख दिया 2x - 3। 2x क्यों, क्योंकि अगर इसमें गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 3 दूना 6 और 2x है तो स्क्वायर, और -3x - 3 बराबर -9x, तो ये आ जाएगा। तो इससे हमारा कॉमन सही सफल रहा। इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें केवल 1 लिया जा सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं। तो अगर 1 कॉमन लेंगे तो ये सेम का सेम लिखा जाएगा, क्योंकि 2x - 3। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है, वहाँ से शून्य का निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो पहले हम इसका शून्य निकाल लेते हैं। ये ब्रैकेट में जब भी आएगा दोनों तरफ सेम ही आएगा हमेशा, तो 1 को हम हटा देते हैं। जो हम 2 अलग अलग कॉमन लेते हैं उसका बारी से शून्य का निकाल लेते हैं। यहाँ से शून्य का निकालना कितना आसान हो जाएगा, जैसे हम यहाँ से 2x निकाले तो ये -3 है तो उधर जाएगा +3 में हो जाएगा, और ये 2 गुना में है तो इधर जाएगा भागे में हो जाएगा, तो 3/2 1 शून्य, और इसका भी एक -1/3। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये आखिरी एग्जाम्पल, ये बनाना नहीं है, ये बस मैं आपको दे करके छोड़ दे रहा हूँ। आपको समझना है कि यहाँ कैसे कैसे किया गया है। आप शांति से देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे कैसे किया गया है। ऊपर मैंने क्या क्या बताया है कि ये उस तरह से किया गया है कि नहीं, तो आप ये शांति से देखें, बिल्कुल सही बनाया गया है। और मैं चुपचाप रहूँगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके देखें कि कैसे कैसे किया गया है। ये आखिरी उदाहरण है। तो बहुपद से शून्य का निकालना आपके लिए ख़त्म हो गया। अब चाहे आप कमज़ोर स्टूडेंट हो या फिर जिन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होता तो उन्हें भी क्लियर हो गया, तो आप इसे गौर करें। इसके अलावा आपके किताब में ये भी दिया हुआ है, तो ये बस बेसिक क्लियर करने के लिए होता है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप ये मान करके चले, ये एग्ज़ाम में जब भी आएगा साधारण क्वेश्चन ही आएगा,
तीन पार्ट में ही आएगा, ऐसे ही आएगा। जब भी आएगा ऐसे आएगा एग्ज़ाम में। ये केवल बेसिक क्लियर करने के लिए होता है, ऐसे नहीं आएगा। और एक और सवाल है ऐसे, ये भी नहीं है, ये आपके केवल किताब में है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। वैसे मैंने बना दिया है लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो बनाया है मैंने, आप उस पर गौर करें और इससे आप समझें आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के। थैंक यू।